हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 संस्कृत का पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या यानी प्रमुख पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसाम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायां स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले उस काल में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति शोचनीय थी। चिंतनीय थी मतलब अच्छी नहीं थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन डोंगरे जो उनके पिता थे, उन्होंने रूढ़िवादी धारणाओं का परित्याग करके या परित्यज्यम यानी छोड़कर अपनी पत्नी, स्वपत्नी यानी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं स समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। एतदर्थ है इसलिए, स समाजस्य उन्होंने समाज की प्रताड़नाओं को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम बाद में रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाते। कालक्रमेण समय अनुसार या समय के चलते हुए रमाया पिता, रमा के पिता विपन्न संजात निर्धन हो गए। विपन्न यानी निर्धन हो गए। तस्या पितरों ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या यानी उनके पितरों, पितरों यानी माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन, उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल पीड़ित होकर उनका निधन हो गया। उनके माता पिता और बड़ी बहन का अकाल से पीड़ित होकर निधन हो गया। तदंतरम रमा सव ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदाभ्याम समृद्धम भारतम अभरमत। तदंतरम उसके पश्चात रमा सौ ज्येष्ठ भ्रात्रा अपने बड़े भाई के साथ पदम्भ्या पैदल समग्र भारतम अभरमत, संपूर्ण, समग्र मतलब संपूर्ण भारत घूमी, अभरमत घूमी। भ्रमण कर्मे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण कर्मे यानी घूमते घूमते सा कोलकाता, वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदूषणे सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की ज्ञाता होने के कारण या संस्कृत में विद्वान होने के कारण उनको पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया या सुशोभित किया गया या सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वैद्या अध्ययनम अकरोत्। तत्रैव वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि, शास्त्र आदि शिक्षाओं के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे यानी ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ, सह मतलब
के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्य पति दिवंगतः। सार्धैक, सार्ध मतलब आधा और एक यानी डेढ़ वर्ष के बाद, अनंतरम के बाद, तस्य उनके पति दिवंगत, पति का निधन हो गया। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदनन्तरम उसके पश्चात वह, सा यानी वह कौन, यानी मनोरमा, वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। प्रत्यागच्छत वापिस आ गई। नारीणाम समानाय शिक्षाएं चैसा शौक्यम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम, नारियों के समानाय सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। नारियों की सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमत उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय कई उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय कई, स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से वो प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। तत्र वहाँ सा भारतस्य, उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थसंचयम अकरोत्, धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदासदनम स्थापित। भारतं प्रत्यागत्य उन्होंने भारत वापस आकर मुंबई नगर में सा शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निःसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निःसहाया, जिनका कोई सहारा नहीं होता, स्त्रियः निवसन्ति स्म, ऐसी स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कणं, काष्ठकलादिनाश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण क्या करती थी, वहाँ पर छपाई और काष्ठ कला दिनाश्चय यानी लकड़ियों की कला आदि जैसी शिक्षाएं भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। परम, लेकिन इदम सदनम, यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तथा तया स्थापितम। तब पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ भी निराश्रिता, जो असहाय स्त्रियां होती हैं, उनको सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती थी। वहाँ पर जो असहाय स्त्रियां होती थी वो भी सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती थी। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था।
स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। उनकी दो रचनाएं थी, कौन कौन सी? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, उनकी दो द्वयम यानी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये थी आज की वीडियो। आपको आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।